सो हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं डेली जीके डोज, मतलब टॉप 10 जीके एमसीक्यूज। ध्यान रखिएगा, इसमें आज के और कल के भी क्वेश्चन है, मतलब 26 और 27 जुलाई का ये मर्ज्ड वीडियो, इसलिए क्वेश्चन 10 से थोड़े ज्यादा होंगे, ठीक है। बट अब हम कल से मतलब 28 से रोज आएंगे। मैंने आज लाइव ट्राई किया था, उसमें थोड़ी शायद इंटरनेट स्पीड के इश्यूज आ गए। धीरे धीरे मैं देखता हूं पे क्या हो सकता है, बट रिकॉर्डेड वीडियो आपको रोज मिलता रहेगा। मतलब आपकी नॉलेज कहीं नहीं जा रही, आपको नॉलेज की पूरी जानकारी यहां पे मिलती रहेगी डेली बेसिस पर, ठीक है। तो हम हर दिन 10 क्वेश्चन एमसीक्यू के लाएंगे, उस दिन के सारे टॉपिक भी कवर करेंगे। और वीडियो सुबह सुबह आ जाएगा, 9:30 से पहले डेफिनेटली आ जाएगा, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 10 जीके एमसीक्यूज। मेरा नाम है भानु। पहला सवाल देखिएगा, और सब्सक्राइब भी करना है चैनल, ठीक है, अगर नहीं किया है तो। क्वेश्चन नंबर 1, कोविड की वैक्सीन के बारे में एक सवाल है। वैक्सीन के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होंगे, सवाल देख लीजिए। विच फर्म हैज सबमिटेड इट्स एप्लीकेशन टू डीसीजीआई, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, फॉर कंडक्टिंग फेज 2 and 3 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ कोविड शील्ड वैक्सीन? आंसर देख लीजिए, सीरम इंस्टीट्यूट इज द आंसर, जो पूना में है। ध्यान दीजिएगा, जो ऑक्सफोर्ड वाला प्रोजेक्ट चल रहा है रिकवरी ट्रायल्स, उसमें सीरम इंस्टीट्यूट भी पार्टिसिपेंट है, वो भी उस पूरे ग्रुप का हिस्सा है, ठीक है। और वो जो ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन है, जब वो ऑफिशियली अप्रूव हो जाएगी तो फिर उसे इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट बनाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, उस ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का इंडिया में नाम होगा कोविडशील्ड। समझिए कौन सी वैक्सीन है, कोविडशील्ड। उस ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन का इंडिया में नाम होगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, अब इसके इनिशियल ट्रायल पूरे हो चुके हैं, यूके में हुए थे 5 जगह के आसपास में। अब अगले ट्रायल की परमिशन सीरम इंस्टीट्यूट ने सरकार से मांगी है, डीसीजीआई को सबमिट करके। और जब ये अप्रूवल हो जाएगा, इनिशियल ट्रायल में तो सेफ्टी लेवल ठीक पाए गए हैं, एफिशिएंसी अच्छी पाई गई है। आगे क्या होता है देखते हैं, ठीक है। ट्रायल क्यों होते हैं, कितना एफिशिएंट बीमारी सही करने में, वो भी काम वो देखना है हमको। और सेफ्टी भी बहुत जरूरी है, कि ऐसा ना हो कि कोविड सही हो जाए और कोई और प्रॉब्लम आ जाए, साइड इफेक्ट, वो सब चेक करना पड़ता है, वही ट्रायल में देखा जाएगा, ठीक है। अगर ट्रायल ठीक से निपट गया और अप्रूवल मिल गया, तो फिर इंडिया में एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट मिलकर इसको बनाएंगे। एस्ट्राजेनेका एक स्वीडिश, मतलब इंग्लिश स्वीडिश, ठीक है, या ब्रिटिश बोल सकते हो, ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी है, ठीक। वो यूरोपियन कंपनी मान लो। वो और सीरम इंस्टीट्यूट मिलकर इसको बनाएंगे। 1 बिलियन डोज बनाएंगे। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ डोज। और किसके लिए होगा, इंडिया के लिए भी, और दुनिया की जो बाकी मिडिल और लो इनकम लेवल कंट्रीज है उनके लिए भी होगा। समझ गए? बस इतनी कहानी थी। तो बाकी और जो भी बातें चलती रहती है उसकी हम लोग बताते रहता हूं, पर फिलहाल का अपडेट ये था। क्वेश्चन नंबर 2, विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड अ लो कॉस्ट पोर्टेबल रैपिड टेस्टिंग किट? ये काम किया है आईआईटी खड़गपुर ने। इसकी एक जो मशीन और पूरा सेटअप बनता है, पोर्टेबल है, मूवेबल मतलब, और इसमें विद इन 1 आवर, 1 घंटे के आसपास आपके मोबाइल पे उस ऐप पे रिपोर्ट आ जाएगी, विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन। तो कई बार होता नहीं कि टेस्ट कर लिया पर रिपोर्ट नहीं आ रही, वो सब चक्कर भी होता है ना। इसमें अपने आप रिपोर्ट 1 घंटे में मोबाइल में ऐप में पहुंच जाती है, ठीक है। पोर्टेबल है, सस्ता भी है। एक सेटअप इसका 2,000 रुपए के आसपास आता है, जबकि जो वो आरटीपीसीआर मशीन तो लाखों में आती है, ठीक है। और एक बार बस वो कार्ट्रिज बदलने से आप उसको मल्टीपल टेस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक टेस्ट लगभग 400 रुपए का पड़ता है, ठीक है। तो काफी फीजिबल है। जितना स्केल अप करोगे कीमत और कम होगी इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हिसाब चलता है। आईआईटी खड़गपुर ने किया, ये बात जरूरी है, ठीक है। बस इतनी जानकारी, बाकी टेक्निकल पे हो जाने की जरूरत नहीं है आपको कि क्या कंपोनेंट है, वो सब भी पेपर में दिया है, बट नॉट इंपॉर्टेंट। आईआईटी खड़गपुर। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, कश्मीर में किस कमोडिटी को जीआई सर्टिफिकेट मिल गया है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ये मिला है कश्मीरी सैफरन को, केसर जो होता है, ठीक है। ऑल दो क्या कहते हैं कि प्रोडक्शन और जितने एरिया में सैफरन उगता है, दोनों में कमी आई, पर ये अच्छी खबर है, ठीक है। जो जीआई सर्टिफिकेट मिलता है, इससे क्या होगा, इसके प्रोडक्शन में, एक्सपोर्ट में, इसकी सेल में सबको फायदा होगा, ठीक है। और आइडेंटिटी बढ़ जाती है, उस चीज की पहचान और बढ़ जाती है, तो सबको फायदा होगा। तो कमर्शियल इकोनॉमिकली भी ये फायदेमंद चीज साबित होनी चाहिए, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के जो होने वाले हैं, कहां होंगे? वो अनाउंसमेंट हो चुका है। ये चौथा एडिशन होगा इन गेम्स का। आंसर हरियाणा। क्लियर? तो 2021 में जो फोर्थ एडिशन इन गेम्स था वो हरियाणा में होगा। वेन्यू इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन कई बार आता है। क्वेश्चन नंबर 5, विजय दिवस सेलिब्रेट होता है 26 जुलाई को, और इस साल जो हुआ है 2020 में विजय दिवस सेलिब्रेशन, मतलब कि कल ही हुआ था, वो 21st एनिवर्सरी थी। अब आप हमें यह बताइए इस क्वेश्चन में,
कि विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड फॉर इंडियाज विक्ट्री ओवर विच कंट्री? आंसर पाकिस्तान। 1999 में कारगिल वॉर हुई थी जिसको हमने जीता था और पाकिस्तान को हराया था, उसी का सेलिब्रेशन विजय दिवस कहलाता है हर साल। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम जिसके बारे में हम काफी बातें कर चुके हैं, पीएम स्वनिधि योजना, मतलब प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। इस स्कीम की नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? एंड द आंसर इज हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। एक बात ध्यान रखना फ्रेंड, जब भी कोई सरकारी स्कीम आती है उसकी नोडल मिनिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। कई बार वो इतनी ऑब्वियस भी नहीं होती, कोई भी आंसर इसमें लग सकता है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, इसमें आंसर ए ऑप्शन। क्लियर होगी बात? चलो, वैसे आपको पता है ना इसमें क्या होगा, जो भी स्ट्रीट वेंडर्स है हमारे, उन्हें 10,000 रुपीज तक का लोन दिया जा सकता है, जो कि उनको 1 साल में वापस करना होगा और बहुत इजी पेमेंट, इजी टर्म्स में मिलता है। ठीक है, मतलब रिटर्न के टर्म्स काफी सिंपल होते हैं, वो मतलब 10,000 तक का इसमें लोन मिल सकता है। ठीक है, 7th क्वेश्चन, which central Asian country has been granted observer status by the WTO World Trade Organization? and the answer is तुर्कमेनिस्तान। ये सेंट्रल एशियन कंट्री है जो पहले सोवियत में थी ना, दीज आर जो सोवियत से टूटी हुई कंट्रीज, एक तो रशिया बन गया और ये सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज बनी थी। लोकेशन देख लो, तुर्कमेनिस्तान रेड में मार्क, गूगल मैप पे दिखाया, ध्यान रखिएगा। जो बाकी कंट्रीज है, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या फिर अफगानिस्तान, ये सब हैं नेबर ही हैं इसके, ये सब लोग तो पहले से जुड़े हैं डब्ल्यूटीओ में। सेंट्रल एशियन में आखिरी तुर्कमेनिस्तान ही बची हुई थी, इसको भी ऑब्जर्वर स्टेटस अब मिल चुका है। अब ये मेन मेंबर कब बनेगा वो अब देखते हैं, वो एक बात देखने वाली होगी। उज्बेकिस्तान भी 1994 से मेंबर है, पर वो कभी इन कभी आउट उस तरह से होता रहता है उज्बेकिस्तान का। बाकी सारे मेंबर्स हैं यहाँ पे, तुर्कमेनिस्तान आखिरी में जाता, वो भी उसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिल चुका है। तो दिस नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डब्ल्यूटीओ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोकेशन बता दी मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 8, DRDO has established COVID-19 testing facility at this institute, Defense Institute of High Altitude Research, DIHAR। ये कहां लोकेटेड आपको बताना है, आंसर है ये लेह में। जो लद्दाख एरिया है ना, एरिया का नाम लद्दाख है और शहर का नाम लेह होता है, ये लेह में इंस्टीट्यूट है। ठीक है, सवाल आ सकता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, महराज खान इज अ वेरी फेमस इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन, किस स्पोर्ट से है आपको बताना है, एंड द आंसर इज ये शूटिंग से। ठीक है, एक्चुअली ये ध्यान रखिए कई स्पोर्ट्स पर्सन के इंटरव्यूज आ रहे हैं, जितने भी आर्टिकल आ रहे हैं इस बार न्यूज़पेपर में, हर स्पोर्ट्स पर्सन यही बता रहा है कि लॉकडाउन की वजह से इनकी ट्रेनिंग काफी अफेक्ट हुई है, फिर भी किस तरह से लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो रिदम बनी रहे, इन्हीं सब पे आर्टिकल आ रहे हैं। तो किस स्पोर्ट से जुड़े हुए स्पोर्ट्स पर्सन है, इस सवाल इंपॉर्टेंट बनता है जो मैंने बता दिया। चलो, क्वेश्चन नंबर 10, BIRAC मतलब बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, इसके चेयरपर्सन का नाम बताना है, एंड द आंसर इज डॉक्टर रेणु स्वरूप। ठीक है, फोटो देख लीजिए, ये शी इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। ठीक है, एक बार और ध्यान रखिएगा, जो एक बायो फार्मा मिशन है सरकार का, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और BIRAC का एक मिशन है, नेशनल बायो फार्मा मिशन। ठीक है, उसमें एक बात ध्यान रखना कि एक माई लैब कंपनी है, माई लैब। ठीक है, ये कंपनी टेस्टिंग किट बनाती है, ये टेस्टिंग किट और बना पाए उसके लिए जो हमारा DBT है और BIRAC सपोर्ट कर रहा है। खबर सिर्फ इतनी थी। ठीक है, तो माई लैब जो कंपनी है ये और टेस्टिंग किट बना पाए, इसके लिए BIRAC और DBT माई लैब को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ताकि और प्रोडक्शन उसमें बढ़ाया जा सके। क्लियर है बात? तो ये तो मेन चीज है, पर BIRAC के चेयरपर्सन का नाम पूछा जा सकता है, आंसर इज रेणु स्वरूप। शी इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। चलो, वो मिशन के बारे में अभी मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं, हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे, पर अभी यहां पे नाम जरूर था, मैंने बता दिया। ठीक है, वो नेशनल बायो फार्मा उस तरह से एक मिशन का नाम है, वो अपन देख लेंगे आराम से। इटोलीजुमाब इज अ ड्रग डेवलप्ड फॉर, अभी इसको कोविड-19 के लिए कई जगह पे इस्तेमाल करा जा रहा है अंडर रेगुलेटरी गाइडेंस। जब तक सरकारी हॉस्पिटल कुछ ना बोले हमें इसको यूज नहीं करना, ये ध्यान रखना है। ये किसकी ड्रग थी ओरिजिनली आपको बताना है, सोरियासिस, जो कि स्किन की प्रॉब्लम होती है, सोरियासिस की ड्रग है जिसको कोविड-19 के लिए इस्तेमाल करा जा रहा है, इटोलीजुमाब। क्वेश्चन नंबर 12, ऑपरेशन लेजेंड, ये आपको बताना है किस देश से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, एंड द आंसर इज यूएसए। अभी आप जानते हैं कि जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ की वजह से जो बहुत सारी जगह पे प्रोटेस्ट हुआ, कई जगह वायलेंट प्रोटेस्ट भी हुआ, उन सबको रोकने के लिए अब यूएसए ने, सरकार ने डिसीजन लिया है कि सेंट्रल एजेंट कई जगह पे भेजे जा रहे हैं जहां पे वायलेंस बढ़ रही है। ठीक है, ये एजेंट कौन लोग हैं, FBI मेंबर्स, मतलब कुछ सेंट्रल एजेंसीज के लोग हैं,
ठीक है, उनको भेजा जा रहा है। कई लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन एजेंट्स का, ठीक है। इससे मतलब अथॉरिटेरियन अप्रोच लगाई जा रही है, ऐसा कई लोग ब्लेम कर रहे हैं इस तरह के स्टेप से, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप ये काम कर रहे हैं कि एजेंट भेजे जा रहे हैं, सेंट्रल एजेंट्स, वहां वहां ताकि लोकल अथॉरिटी के साथ मिलकर प्रोटेस्ट वायलेंट ना, उसका ध्यान रखा जा सके, ठीक है। मोटिव बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से, इन द सेंस कि कहीं पे वायलेंस ना हो, इसको रोकने जाने के लिए सेंट्रल एजेंट्स जाएंगे, लोकल अथॉरिटी के साथ मिलकर ये इंश्योर करेंगे कि कहीं पे वायलेंस ना हो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इस्तांबुल कन्वेंशन एक तरह की यूरोपियन ट्रीटी है, किस चीज पर आपको बताना है? एंड द आंसर इज वुमेन सेफ्टी। इट इज बेसिकली अगेंस्ट वायलेंस ऑन वुमेन। पर ध्यान रखिए, पोलैंड इस ट्रीटी को ड्रॉप करने के लिए स्टेप्स ले रहा है। मतलब पोलैंड वांट्स टू स्टेप आउट ऑफ इस्तांबुल कन्वेंशन, जो कि यूरोप का है। पोलैंड का लॉजिक ये है कि जब जेंडर के बारे में शिक्षा या नॉलेज या कुछ आइडिया स्कूल में दिए जाएंगे एज पर दिस कन्वेंशन, तो इससे पेरेंट्स का राइट अफेक्ट होता है। कुछ इस तरह के लॉजिक पोलैंड दे रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे क्वेश्चंस। अब हर दिन क्वेश्चन आएंगे रोज सुबह, एमसीक्यूज, उनको फॉलो करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कर देना और अपने फीडबैक्स कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।